कथोदये चक्षोदये। हे भगवान, मेरा मन आप में लग जाए, वाणी से आपका गुणानुवाद करता रहूं, हाथों से आपकी सेवा करता रहूं। मुकुंदलिंगाले दर्शने दृशो, मुकुंदलिंगा दर्शने दृशो दिशो। नेत्रों के द्वारा भगवान के विग्रह और संतों का दर्शन करता था। स्पर्शनेन संगमम्, महापुरुषों की सेवा करूं। ध्यानंत तत्पाद सरोज सौरभे, ध्यानंत तत्पाद सरोज सौरभे। नासिका से संत भगवान के चरणों की मकरंद गंध का ग्रहण करता रहूं। श्रीमातुलास्याम रसनाम तदल्पिते, नाम तुलस्याम रसनाम तुदर्शे। और रसना को श्री तुलसी दल के साथ भगवान को निवेदन करके रस प्रदान करता रहा। पादौ हरेक्षे पादान सर्पणे, पादौ हरे क्षेत्र पादान सर्पणे। पैरों से परिक्रमा करो। शिरो हसीकेश पादाभिवंदने, शिरो झुका करके अभिवादन करूं। कामं च दासे न तु काम काम्यया, कामं च दासे न तु काम काम्यया। और कोई कामना नहीं करूं, कोई मनोरथ न करूं। कामं च दासे न तु काम काम्यया, हमारी कोई कामना नहीं हो। यथोत्तमस लोक जने, और आपने अपने भक्त जनों को जो भक्ति मुक्ति प्रदान की है, उसके लिए व्रत करते हैं, एकादशी व्रत। जे को या व्रत ही करी है, जे को या व्रत ही करी है, सो संसार सिंधु ही तरी है, सो संसार सिंधु ही तरी है। नवमी ने और दशमी संयम, नवमी ने और दशमी संयम। व्रत एकादशी करी तज उद्यम, व्रत एकादश करी तज ओद्यम। दिवस कथा हरि निशि जागरना, दिवस कथा निशि हरि जागरना। उत्तम निराहार व्रत करना,
दशमी पंच पंचाद घटिका चेद प्रदर्श्यते। व्रत की एकादशी के लिए द्वादशी के निर्देश का तात्पर्य है एकादशी का व्रत दशमी विधा ही नहीं, अर्थात नवमी को नेम करे और दशमी को संयम पूर्वक तब एकादशी का व्रत करे, नहीं तो फिर प्रदोष व्रत करे। पुनि द्वादशी विधि सो करी पारन, पुनि द्वादश विधि करे सो पारनो, पूर्ण हो ये व्रत भव भय तारन, पूर्ण हो ये व्रत भव भय तारनो। एक तो एकादशी तिथि के अनुरूप और दूसरा 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री के संयम के साथ मन का संयमित होना, क्योंकि 11वां स्थान मन का आता है, 12वां बुद्धि का आता है, 13वां चित्त का आता है, 14वां अहंकार का आता है। महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत करते हैं। एक दिन दुर्वासा जी पधार गए, विश्व इनके क्रोध से जानता था, नित्य नैमित्य कृत्य के लिए चले गए। विलंब से वापस आए राजा ने अपने पुरोहित से पूछ करके जल से आचमन कर लिया। दुर्वासा जी ने पूछा तुमने पारणा कर ली? तो उन्होंने कहा हाँ पारणा हमने कर ली। क्या प्रभाव हुआ? क्रोध कर गए, कृत्या पैदा कर दी, लेकिन वो कृत्या दुर्वासा के पीछे ही पड़। भगवान ने कहा उसी भक्त के पास जाओ। दुर्वासा अम्बरीश कहाँ, दुर्वासा अम्बरीश कहाँ, लाल गयो दुख जान, लाल गयो दुख जान, डर्यो डर्यो भाग्यो फिर्यो, डर्यो डर्यो भाग्यो फिर्यो, भक्त ही राखे प्राण, ये भक्त ही राखे प्राण। दुर्वासा अम्बरीश सतावा, दुर्वासा अम्बरीश सतावा, ताही के सरने सुख पावा, ताही के शरणय सुख पावा। मानस में भी इसी की समता करते हैं। जो अपराध भगत सन करई, जो अपराध भगत सन करई, राम रोष सो पावक जरई, राम रोष पावको सो जरई। दुर्वासा जी ने क्रोध किया, संपूर्ण विश्व इनके क्रोध से डर रहा, लेकिन आज उल्टी बात हो गई। भक्त पर क्रोध किया, भक्त की कोई त्रुटि नहीं थी।
परिणाम दुर्वासा जी चरणों में गिरने लगे। राजा ने पकड़ प्रणाम किया। दुर्वासा दर्पहंतारम दुर्वासा दर्पहंतारम अम्बरीश हित प्रदम अम्बरीश हित प्रदम भक्तमान पदम नित्यम भक्तमाननित प्रत्यम कृष्णं वंदे जनप्रियम ये कृष्णं वन्दे जनप्रियम कृष्णं वंदे जनप्रियम ये कृष्णं वन्दे जनप्रियम। महाभाग सुखदेव जी कहते हैं ऐसे ही राजा अम्बरीश इक्ष्वाकुवंशी यानी मानधाता और सौभरी आदि इंद्र ने जिनकी पालना मानधाता के वंश त्रिशंक हुए जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन वो सशरीर स्वर्ग नहीं पहुंच पाए, बीच में ही लटक गए। विश्वामित्र ने स्वर्ग की कल्पना की, लेकिन त्रिशंक को स्वर्ग पहुंचाने का प्रयास, वहां की व्यवस्था उनको वहां से सिर के बल लौटा दिया, बीच में ही लटक गए। राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य धारण किया, जीवन में आपत्ति और विपत्तियां आई, लेकिन आपत्ति विपत्ति धारण करने पड़े। राज गया, पत्नी छूटी, पुत्र बेचा, डोम के यहां नौकरी की, गंगा के घाट पर जाकर के लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। आज भी हरिश्चंद्र कहे सत्य का पालन करने के कारण सत्य स्वयं परमात्मा है, परमात्मा की सच्ची सानिध्य जिन्होंने पाई, रोहित के वंश में सगर हुए। कपिल मुनि के आश्रम में 88,000 बालिक ऋषि भस्मीभूत हो गए, जिनके उद्धार के लिए भगीरथी गंगा आगे अनेक राजाओं के चरित्र। राजा खटवांग जिन्होंने एक मुहूर्त में ही अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। खटवांगो नाम राजर्षि खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञाते यत्तामिहायुषा ज्ञाते यत्त्वामिहायुषा मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिं खट्वांग अभयं हरिं। खटवांग नाम के राजा जिन्होंने एक मुहूर्त में ही अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया और मुक्त हो